दोस्तों, अमेरिका हमेशा खुद को महाशक्ति समझता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके इशारों पर नाचेगी। ट्रम्प भाई साहब को लगता है कि हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। लेकिन भाई साहब ट्रम्प, ये कोई आपका बैकयार्ड यूरोप नहीं है, ये इंडिया है। ये वो देश है जो अपने रूल्स खुद बनाता है और ये डील उसकी सबसे बड़ी प्रूफ हो सकती है। तो मैं यहाँ किस डील की बात कर रहा हूं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष एंड आप हैं सिविल सर्विसेज वाला पे। दोस्तों, ट्रम्प भाई साहब ने अभी हाल फिलहाल ही इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला था। सोचो, जिस देश को पूरी दुनिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहती है, उसे ये लोग डेड बोलते हैं। और सिर्फ ट्रम्प ही नहीं, उनके कुछ मंत्रीगण भी लगातार हेटफुल कमेंट्स दे रहे थे। कभी हमारे फार्मर्स के खिलाफ, कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी पे उंगली उठाना, तो कभी इंडिया के ब्राह्मणों के अगेंस्ट बोलना, तो कभी हमारे बिजनेसमैन को टारगेट करना। मतलब एटीट्यूड साफ था, खुद को सुपीरियर समझना और बाकी देशों को नीचा दिखाना। लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती और अब वही अमेरिका धीरे धीरे लाइन पे आता दिख रहा है। रीजंस, इंडिया के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करने की मजबूरी जो है, और इसी मजबूरी में अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एकदम चुपके चुपके इंडिया आ पहुंचा। 16 सितंबर यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच न्यू दिल्ली आए। इंडिया साइड से मिले राजेश अग्रवाल जी, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी हैं। वेन्यू था वाणिज्य भवन और मीटिंग चली पूरे 7 घंटे तक। पर ध्यान रहे, ये कोई ऑफिशियल राउंड ऑफ नेगोशिएशन नहीं था। इसको बोला गया एक स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज। मतलब अब तक क्या हुआ, क्या अटका और आगे कैसे बढ़ना है, इन सब चीजों के लिए एक मीटिंग थी। सोर्सेज बोलते हैं मीटिंग पॉजिटिव रही, दोनों तरफ से बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट थी और डिसाइड हुआ कि टॉक्स अब वर्चुअल चलेंगी। टारगेट भी सेट कर लिया गया है, नवंबर 2025 तक डील के पहले फेज को कंक्लूड करना है। तो जितना ड्रामा पहले अमेरिका ने छुपाने दबाने की कोशिश की, उतना ही अब उसका डेस्परेट साइड सामने आ रहा है। और दोस्तों, झगड़े की असली जड़ आपको पता है। लास्ट मंथ ट्रंप ने अचानक से इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ डबल कर दिया, सीधा 25% से बढ़ाकर 50% ड्यूटी कर दी। इसकी वजह से उन्होंने रशियन ऑयल खरीदना बताया। मतलब एक तरफ यूरोप और चाइना खुद रशियन ऑयल लेते रहे और दूसरी तरफ इंडिया ने अपने 1.4 बिलियन लोगों के बारे में सोचा तो टैरिफ लगा दिया गया। तो सिंपल है दोस्तों, ट्रम्प का ये 50% टैरिफ इंडिया के लिए एक शॉक था और इसी वजह से दोनों देशों के बीच टॉक्स एकदम ठंडी पड़ गई थी। लेकिन अब सितंबर वाली मीटिंग से लग रहा है कि अमेरिका भी समझ गया है इंडिया को इग्नोर करके उसके पास ज्यादा ऑप्शंस बचने वाले हैं नहीं। दोस्तों, सोचने वाली बात एक और है। एक तरफ अमेरिका ट्रेड को लेकर नाटक कर रहा है, पर दूसरी तरफ डिफेंस कोलैबोरेशन में उसने अब तक कोई भी कमी नहीं डाली है। डिफेंस फ्रंट पर इंडिया और यूएस की दोस्ती फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चल रही है। अभी अभी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 अलास्का में खत्म हुआ और दोनों देशों के रिलेशंस को एक नया पुश मिला। तो दोस्तों, अब पिक्चर साफ है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी महाशक्ति वाली इमेज बचाने के लिए दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ इंडिया है जो साफ साफ बोल रहा है हम अपनी शर्तों पर ही डील करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इंडिया का ये क्लियर स्टैंड सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं है, बल्कि पूरी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग नेशंस देख रहे हैं कि इंडिया जैसा देश अपने इंटरेस्ट पर मजबूती से खड़ा कैसे हो सकता है और इस वजह से उनका भरोसा इंडिया पर और ज्यादा बढ़ रहा है। अगर डील हो गई तो ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, ये एक नया ट्रस्ट फैक्टर होगा दोनों देशों के बीच। और अगर डील अटक गई तो टेंशंस और बढ़ेंगे और इसका असर एक्सपोर्ट्स, बिजनेस और आम आदमी के सामान के दाम तक पहुंचेगा। सवाल आपके लिए, क्या इंडिया को फ्लेक्सिबल होकर डील कर लेनी चाहिए या अपनी रेड लाइंस पर और सॉलिड स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट में बताओ और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।